की भूमि है, ये तर्पण की भूमि। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए कंकड़ है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता के जरिए मार्शल कौम की उपाधि मिली थी। कायम खानी कौम की तारीख और तारफ़ और मबनी एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कायम खानी कौन हैं, इन्होंने कहाँ पर हुकूमत की, इनके नामवर नवाब और हुक्मरान कौन कौन हैं, आजकल कायम खानी कहाँ कहाँ आबाद हैं और इनकी नामवर शख्सियात कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। कायम खानी कौम असलन राजपूत सिलसिला से ताल्लुक़ रखती है। ये कबीला चौहान कौम की एक झैली शाख है। मारूफ चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के चचा मोटे खान चौहान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम करमचंद या करम सिंह रखा गया। इसी करमचंद को कायम खानी कबीला का जद्द अमजद माना जाता है। कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद इस्लाम के मानने वाले हैं। इस वक्त इस कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसरत से आबाद हैं। पृथ्वीराज चौहान के चचा मोटे खान के यहाँ सन 1324 ईस्वी में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम करमचंद या करम सिंह रखा गया। ये एक हिंदू खानदान था। फिरोज शाह तुगलक एक मरतबा हिसार के इलाके से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक नौजवान एक दरख्त के नीचे लेटा हुआ है। सूरज ढल रहा है मगर इस दरख्त का साया नहीं ढल रहा और वो इस नौजवान पर कायम है। फिरोज शाह तुगलक ने इस नौजवान को जगाया और फिर उसे अपने साथ ले गया। उसने इस नौजवान की तालीम व तरबियत का बेहतरीन एहतमाम किया। इस नौजवान का नाम करमचंद था। सन 1382 ईस्वी में इस नौजवान ने अपने ख़ानदान समेत इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसका इस्लामी नाम कायम खान रखा गया। इसी नौजवान की अगली नस्लों को कायम खानी राजपूत कहा जाता है। बड़ा होने पर फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान को हिसार में बहुत ज़्यादा ज़मीनें इनायत की और सन 1383 ईस्वी में उसे हिसार और फिरोजपुर का गवर्नर नामजद कर दिया। कायम खान की 7 शादियों में से 6 बेटे और एक बेटी पैदा हुई जिनमें मोहम्मद खान, ताज खान, सोहन खान, इख्तियार खान, कुतुब खान, वाजिद खान, जबकि बेटी का नाम ताज दौलत था। जब फिरोज शाह तुगलक ने ठट्ठा पर चढ़ाई की तो दिल्ली में कायम खान को फौज का सिपा सालार बना दिया और दिल्ली उसके सुपुर्द कर दिया। सुल्तान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुगलों ने दिल्ली पर हमला कर दिया। कायम खान ने दिल्ली का भरपूर दिफा किया और मुगलों को शिकस्त दे दी और बहुत ज़्यादा माले गनीमत भी हासिल किया जो बाद में फिरोज शाह तुगलक के हवाले कर दिया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कायम खान को खाने जहान का खिताब दिया। कायम खान ने फिरोज शाह तुगलक से लेकर नासिर खान तुगलक तक दिल्ली की खिदमत की। नासिर खान तुगलक का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सरदारों ने उसके एक गुलाम मिल्लू खान को हाकम बना दिया। कायम खान ने इस पर एतराज़ किया और अपनी फ़ौज लेकर हिसार की तरफ चला गया। नासिर खान तुगलक ने इस अमल को अपनी बेइज्जती महसूस किया और कायम खान की फ़ौज पर चढ़ाई कर दी जिसमें नासिर खान को शिकस्त हुई। सन 1399 ईस्वी में तैमूर लिंग वापस अफगानिस्तान चला गया तो खिजर खान को 50,000 फ़ौज देकर दिल्ली की निगरानी सौंप दी। कायम खान ने दिल्ली पर कब्जा का मंसूबा बनाया जिसका खिजर खान को इल्म हो गया। इन दिनों खिजर खान एक फौजी मुहिम पर था। वह फौरन दिल्ली वापस पहुंचा। कायम खान के साथ इस मंसूबे में इफ्तिखार खान और दीगर सरदार भी शामिल थे। दरिया जमुना के किनारे खिजर खान ने कायम खान को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और वहां कायम खान को कत्ल कर दिया। तारीख़ फरिश्ता के मुताबिक उसकी लाश को दरिया में बहा दिया गया। इसी वजह से आज तक कायम खान की जाए तदफीन का किसी को इल्म नहीं। कायम खान की मौत 14 जून सन 1419 ईस्वी को हुई। कायम खान के बेटे खिजर खान को अपने बाप का कातिल समझते थे, इसलिए वो उसके दरबार में सलाम के लिए हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से खिजर खान के गजब का शिकार हुए। कायम खान की वफात के बाद उसका बेटा मोहम्मद खान हिसार में जाके आबाद हुआ, जबकि ताज खान और कुतुब खान
तोसम पर हुक्मरान हुए। सन 1419 से 1446 ईस्वी तक ताज मोहम्मद खान नवाब बना। सुहान खान और इख्तियार खान भी हाकिम फिरोजाबाद हुए। ताज खान कायम खान का बड़ा बेटा था। सन 1441 ईस्वी में खिजर खान की वफात के बाद उसे हिसार का नवाब बना दिया गया, जो 1446 ईस्वी तक इस मसनद पर विराजमान रहा। सन 1446 ईस्वी में ताज खान का इंतकाल हो गया, तो 1446 ईस्वी में ही ताज खान के बेटे फतेह खान को नवाब बना दिया गया। ताज मोहम्मद खान और मोहम्मद खान कुछ अरसा बाद राजस्थान के इलाके शजावती में आकर आबाद हुए और यहाँ फतेहपुर और झंझनू की रियासतें कायम की। नवाब जैनुद्दीन और नवाब खैरुद्दीन ने निहार, बरदासी और झादू में रियासतें कायम की। ताज खान की नवाबी का इख्तिताम सन 1474 ईस्वी में हुआ। 1474 ईस्वी में फतेह खान के 10 बेटों में से उसके बड़े बेटे जलाल खान को फतेहपुर का हाकिम बना दिया गया। इसका इक़्तिदार सन 1489 ईस्वी तक रहा, जबकि 1489 ईस्वी में दौलत खान अव्वल, 1530 ईस्वी में नवाब नाहर खान, 1545 ईस्वी में नवाब मर्दान खान, 1552 ईस्वी में नवाब ताज मोहम्मद दोएम के 1570 ईस्वी में नवाब अलफ खान फतेहपुर का नवाब बना। सन 1626 ईस्वी को बहलोल खान लोधी ने दौलत खान को नवाब मुकर्रर कर दिया। इसकी नवाबी सन 1680 तक कायम रही। सन 1680 ईस्वी में मुगल शहनशाह बाबर ने दीनदार खान को नवाब बना दिया। दीनदार खान के ज़माने में रियासत के इलाके में बहुत ज़्यादा वुसअत हुई। सन 1703 ईस्वी में दीनदार खान के पोते सरदार खान सानी ने अपने ही दादा को तख्त से हटाकर तख्त पर कब्जा कर लिया और नवाब बन गया। इसका नवाबी दौर सन 1729 ईस्वी तक बरकरार रहा। सन 1729 ईस्वी में नवाब कामयाब खान हाकिम बना, जिसका इक़्तिदार सन 1331 ईस्वी तक बरकरार रहा। दीनदार खान के नवाबी दौर के साथ ही कायम खानी नवाबी सिलसिले का शिराजा बिखर गया और तमाम ख़ानदान के लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आबाद हो गए। नवाब कामयाब खान की नवाबी के इख्तिताम के साथ ही सन 1731 ईस्वी में कायम खानी नवाबी दौर का खात्मा हो गया। इस तरह कायम खानी कबीला की नवाबी का कुल दौर 350 साल बनता है। नवाबी दौर के खात्मे के बाद भी कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपनी जुर्रत और जंगी जुनून की वजह से बहुत नुमाया मुकाम पाया। अंग्रेज़ सरकार ने हिसार और फतेहपुर के इलाकों को मार्शल रेस में शामिल कर लिया और बाकायदा तौर पर कायम खानी रेजिमेंट भी तश्कील दी, जिसमें कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को भर्ती किया जाता था। इस रेजिमेंट को मुश्किल तरीन महाजों पर लड़ाया जाता था। नाज़रीन, इस वक्त कायम खानी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झंझनू, फतेहपुर, भारतपुर, जयपुर और बीकानेर में कसरत से आबाद हैं, जबकि पाकिस्तान में मीरपुर खास, बहावलपुर, मुल्तान, उमरकोट, नवाबशाह, नौशहर अफरोज़, कोट मिठन, लाड़काना और टंडूवाला यार में भी कसरत से आबाद हैं। नाजरीन, कायम खानी एक जुर्रतमंद और दलेर कबीला है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमेशा वतन के दिफा और वतन की मोहब्बत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी बिना पर हर ज़माने में फ़ौज में इनको नुमाया मुकाम हासिल रहा है। कायम खानी कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी नामवर शख्सियात ने ज़माने में आला मुकाम और नाम पाया, जिनमें मेजर जनरल रिटायर्ड बशीर अहमद, साबिक़ वज़ीर और चेयरमैन हलाल अमर पाकिस्तान, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान आर्मी जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ, साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल मेजर जनरल सिकंदर हयात, पहला मुस्लिम MNA मुमताज़ अली खान मरहूम, साबिक़ मेंबर लोकसभा हैदराबाद इंडिया, नामवर सियासतदान और वकील, चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स फतेह याब अली खान, MNA रुबीना सादत कायम खानी, साबिक़ वज़ीर सिंध शब्बीर कायम खानी,
साबिक मेंबर MQM राब्ता कमेटी अनीस कायम खानी, अयूब खान के ADC कैप्टन रिटायर्ड असद अली खान कायम खानी, डिप्टी डायरेक्टर ISI मेजर जनरल मुस्तफ़ा खान कायम खानी और डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान इंडिया अब्दुर्रहमान खान कायम खानी के नाम इंतहाई मशहूर हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। देश पर मर मिटने वालों में कायम खानी कौम ने हमेशा मिसाल पेश की। ये मिसाल ताजा नहीं बल्कि करीब 600 साल से ज्यादा समय से है। यही कारण है कि कायम खानी कौम को महारानी एलिजाबेथ के समय 1901 में गजट नोटिफिकेशन के जरिए मार्शल कौम की उपाधि मिली थी। अब इस बहादुरी और वफादारी को एक मेमोरियल के रूप में स्थापित करने के लिए देश का पहला कायम खानी वॉर मेमोरियल झुंझुनू के धनूरी गांव में बनने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कायम खानी कौम ने देश के लिए शहादत दी है। वीर भूमि को देश पहले कायम खानी कौम के वॉर मेमोरियल शहीद स्मारक के लिए चुना गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां यहां आकर कौम को लेकर सबक ले और देश सेवा, देश सुरक्षा और देश के लिए जान न्यौछावर करने वाली गर्वीली परंपरा लगातार जारी रहे। ये मात्र एक ऐसा गांव है जिसमें अकेले में 17 शहीद हैं। इस की सरजमी को, वीर भूमि को चुना गया और चुन करके यहाँ पर शहीद स्मारक और वार मेमोरियल की जो स्थापना की है, जो बुनियाद रखी है, ये इस बात को तायीद करती है, इस बात की गवाही देती है कि कायम खानी कौम बहादुर कौम है और इस परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा सबक देना चाहती है कि ये हमारी बहादुरी की परंपरा आगे भी कायम रहे। इस वॉर मेमोरियल का प्लान कर रहे भवरू खान ने बताया कि 1971 की लड़ाई में कायम खानी कौम के सैनिकों ने जो वीरता का परिचय दिया उसका आज भी इतिहास गवाह है। 4 वीर चक्कर इस कौम के पास है। एक वीर चक्कर इसी गांव धनूरी के मेजर MS खान को मिला, जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इसको सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं वो पाकिस्तान की धरती में 8 किलोमीटर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक 71 में किया था। उसके जिंदे साथी भी यहाँ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वॉर मेमोरियल की बुनियाद रखी गई तो कार्यक्रम में पूरे देश और प्रदेश से विशिष्ट जनों ने हिस्सा लिया। इनमें से एक थे राजस्थान के सीनियर IPS और भरतपुर में तैनात अरशद खान, जिन्होंने कहा कि कायम खानी कौम का निक नेम है वफादारी और बहादुरी। इस मेमोरियल से इसका जीता जागता प्रमाण हर कौम और हर धर्म के लोग देखेंगे। जिस कौम में वफादारी और बहादुरी एक निकनेम है उसका, उनको कायम खानी कौम को जाना जाता है, उसी नाम से जाना जाता है कि बहुत ही बहादुर कौम भी है और बहुत वफादार कौम भी है। इसका एक अपना इतिहास है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा कायम खानी शहीद हुए, 12 में से 6 वीर चक्र मिले। दूसरी बात क्या है कि 208 जो शहीद हैं उसमें से 99 जो शहीद हैं वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में 15 यहाँ से झुंझुनू धनूरी है। तो हमने जो चयन किया इसका, तो इसी वजह से आपको बता दें कि इस शहीद स्मारक निर्माण के लिए 2 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होंगे। कौम के सभी शहीदों के सेना मेडल भी यादगार के लिए रखे जाएंगे। झुंझुनू जिले के मुख्यालय पर इससे पूर्व कायम खानी समाज के प्रतिभावन विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास भवन निर्माण का कार्य भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। देश में एक तरफ जहां मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है और उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए जाते हैं, वहीं राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर जिलों में एक ऐसी मुसलमानों की कौम रहती है जिसकी रगों में देशभक्ति लहू बनकर दौड़ती है। वतन पर जान कुर्बान करना इस कौम के नौजवानों का शगल है। मिलिए बहादुरी के दूसरे नाम कायम खानी से। मुस्लिम कायम खानी कौम को बहादुरी के लिए जाना जाता है। देशभक्ति और देश सेवा में
कायम खानी कौम अपना एक अलग मुकाम रखती है। राजस्थान की इस बहादुर कौम ने देश की हिफाजत के लिए अपने बेटों को कुर्बान किया है। प्रथम विश्व युद्ध से 2016 तक 196 बेटों ने शहादत दी है। राजस्थान की क्याम खानी कौम अपनी देशभक्ति और देश की हिफाजत और राष्ट्र सेवा में अपने आप में एक अलग मुकाम रखती हैं। क्याम खानी समाज की युवाओं ने देश की हिफाजत में अपनी कुर्बानी देकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। क्याम खानी समाज के करीब 196 युवाओं ने देश की हिफाजत में अपनी कुर्बानी दी है। इस कौम की उत्पत्ति चूरू के ददेरवा गांव से बताई गई है। वहीं जो राजपूतों के चौहान वंश है, वहां से क्याम खानी समाज की उत्पत्ति हुई है। ददेरवा क्याम खानी समाज की उत्पत्ति का स्थान है। कायम खानी कौम को अपनी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। इस कौम ने राष्ट्र की हिफाजत के लिए अपने 196 बेटों की कुर्बानी दी है। अभी कायम खानी कौम के बेटे मातृभूमि की सेवा और रक्षा में लगे हुए हैं। इस बात को सबूतों के साथ महसूस करना है और देखना है तो चूरू जिले के ददेरवा गांव चले आइए। ददेरवा की जमीन चीख चीख कर इस बहादुर कौम की देशभक्ति और बहादुरी के किस्से सुना रही है। ददेरवा गांव में कायम खानी समाज ने निशान कायम की स्थापना की है। इस म्यूजियम में कायम खानी कौम की बहादुरी के किस्सों को दर्शाया गया है। निशान कायम में प्रथम विश्व युद्ध से लेकर 2016 तक के शहीदों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। म्यूजियम में पूरे राजस्थान के कायम खानी समाजों के शहीदों के नाम है। निशान कायम की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाने वाले जी खान कहते हैं कि शहीदों के नाम और पूरी जानकारी जुटाने में वर्षों लग गए और अभी और मेहनत करनी है। दादा कायम खान की जन्मभूमि है और कायम खानी वंशज जो है वो थे, हम उनकी संतान है जो पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इस जन्मभूमि पर हमने ये निशान कायम दादा कायम खान की यादगार में बनाया। सबसे पहले 2004 में हम लोग आए। उस समय सरकार ने इसके लिए 2 बीघा जमीन निःशुल्क अलॉट की और एमपी कोटा से इसका निर्माण हुआ। और अब जो है शहीदों की जो लिस्ट है वो हमने यहाँ लगाई है, क्योंकि 196 हमारे शहीद हुए हैं जो देश पे कुर्बान हुए हैं। निशान कायम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान है। यहाँ 4 कमरों को तैयार किया जा रहा है ताकि देश और दुनिया से आने वाले लोगों को कायम खानी कौम के बारे में बताया जा सके। दरअसल ददेरवा पूर्वजों की धरा है। नई पीढ़ी के युवा इस भूमि पर आए और उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो, यही इसका मकसद है। कौम प्रमुख जी खान कहते हैं कि इस स्थान को ऐसे विकसित किया जा रहा है कि कौम के बच्चे शादी के बाद यहाँ घूमने के लिए आए और अपनी कौम का इतिहास समझे और गर्व महसूस करें। हम जिस जगह पर, जिस धरती पर खड़े हैं, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है ददेरवा गांव, क्योंकि यहाँ पर श्री गोरखनाथ की तपोभूमि और गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी सभी के, हिंदू मुसलमान सभी के देवता रहे हैं। जितना हिंदू इसको मानते हैं उतना ही मुसलमान भी मानते हैं। मैं जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, कायम खानी, जैसे कहते हैं जो कायम है वही कायम खानी, और हम गोगा जी के वंशज कहलाते हैं, क्योंकि चौहान वंश के मोटा राव चौहान जिनके 6 पुत्र थे, जिनमें से 3 ने धर्म परिवर्तन करके करम सिंह जी जो थे वो कायम खां हुए और हम उनके वंशज हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ददेरवा संप्रदाय सौहार्द की एक भूमि इसलिए भी है कि यहाँ गोगा जी का जन्म स्थान है, साथ ही कायम खां का भी जन्म स्थान है। ददेरवा गांव की कायम खानी समाज के लिए खास अहमियत है। कहा जाता है कि कायम खानी वंश का उद्भव इसी ददेरवा गांव से हुआ था। कायम खानी वंश की उत्पत्ति राजपूतों के चौहान वंश से मानी जाती है। ये ददेरवा गांव है, गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि, गोगा जी का जन्म स्थान है। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करी थी। ददेरवा गांव में 9 लख के बाग में धूना लगाकर। उसके बाद माता बाचल को वरदान दिया था, जो गोगा जी की माँ थी, उनके गोगा जी पुत्र वे थे। जन्म स्थान है ददेरवा गांव। यहाँ पे तालाब है बहुत बड़ा श्रद्धालुओं के लिए, जो गोगा जी से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोगा जी महाराज अपनी गायों को पानी पिलाते थे। उनकी माता जी, उनके परिवार, इस गांव के सभी लोग वो जल पीते थे। जो 9 लख का बाग है
उसके चारों तरफ गांव के नौलखा बाग की भूमि है। जो यहाँ की जो मिट्टी है उसको नौलखे बाग की मिट्टी यहाँ के श्रद्धालु खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। कायम खां ने अपनी वफादारी और वीरता का डंका बजाया। इन्हीं कायम खां की औलादों ने स्वामी भक्ति, शौर्य और वचनबद्धता पर कायम रहते हुए देश सेवा की अनोखी मिसाल कायम की। देरवा में हर वर्ष 6 जून को कायम डे मनाया जाता है, जहां कायम खानी कौम अपने दादा को याद करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। राजस्थान में मुस्लिम कायम खानियों के ऐसे गांव हैं जिनके घर घर में फौजी, गांव-गांव में शहीद की प्रतिमाएं हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में भर्ती होना यहां परंपरा बन गई है, जो सदियों से चली आ रही है और जिसे आज भी बड़ी शिद्दत से निभाया जा रहा है। मुस्लिम कायम खानी बहुल गांव धनुरी, झांझोत, नुआ, भीमसर, जाबासर फौजियों की खान है। धनुरी और जाबासर गांव में हर दूसरे घर में फौजी है। धनुरी गांव के अब तक 18 बेटे, झांझौत के 10 कायम खानी बेटे और नुआ और जाबासर के 15 से अधिक बेटों ने देश के लिए शहादत दी है। राजस्थान में 4-5 जिलों तक ही सिमटे कायम खानियों की संख्या 4 से 5 लाख के करीब होगी। सदियों से सेना में भर्ती होना इनकी पहली प्राथमिकता रही है। आज भी कायम खानी युवक की पहली पसंद सेना में भर्ती होना ही है। कायम खानी युवक ग्रेनेडियर में सबसे ज्यादा भर्ती होते हैं, इसलिए भारतीय सेना के ग्रेनेडियर में 13% और कैवलरी में 4% स्थान कायम खानियों के लिए आरक्षित है। मैं गोगामेड़ी थाने पे मेले में 2 बार ऐसे चढ़ा हूँ। तो एक बार जब मैं ऐसे चौथा तो मेरे पिताजी आए और मुझे गोगा जी की वंशावली दे गए, जिसमें 1 नंबर पे गोगा जी थे और 35वें नंबर पे मैं था। मैंने उसको लिस्ट को लगा के मेरे टेबल पे लगा ली। तो ओकार सिंह जी लखावत साहब उस समय देवस्थान के मंत्री थे, वो आए, उन्होंने कहा साहब आप कायम खानी हो? मैंने कहा साहब मैं कायम खानी हूँ। तो बड़े खुश हुए, बोले साहब आप इनके वंशज हैं। उन्होंने मेरे से कहा आपसे मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ। मैंने कहा पूछो। उन्होंने कहा साहब पहला प्रश्न ये है कि कायम खानी में देशद्रोह और गद्दार कितने हुए? तो मैं चुप हो गया, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा मैं खुद जवाब देता हूँ कि कायम खाने में कोई भी आज तक देशद्रोह या गद्दार नहीं। कायम खानी समाज के आज भी ऐसे कई परिवार मिल जाएंगे जिनकी लगातार 5 पीढ़ियां सेना में कार्यरत हैं। कैवलरी यूनिट में कायम खानियों के लिए विशेष कोटा है। यह यूनिट पुराने जमाने में सेना की सबसे बहादुर यूनिट मानी जाती थी। कैवलरी यूनिट के जवान घोड़ों पर सवार होकर अगली पंक्ति में दुश्मन से सीधे युद्ध करते थे। इसके बाद ही दूसरी पंक्ति युद्ध करती थी। इसके बाद समय बदला और घोड़ों से हो गए, जिसके बाद इस यूनिट को टैंक दे दिए गए, जो अब पहली पंक्ति में युद्ध करते हैं और देश के दुश्मनों को धूल चटाकर अपनी वीरता की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। आज 19 अगस्त को कायम खानी समाज के 100 साल के अंदर भारत की रक्षा के लिए जिन कायम खानी समाज के शूरवीरों ने दुश्मन को टक्कर देते हुए देश की हिफाजत की, उनके 196 कायम खानी समाज के लोगों ने शहादत दी है। शहीद तो 196 नहीं, उससे ज्यादा भी हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता रिकॉर्ड ऑफ इज कंसर्न जहाँ कायम खानी कंपनी ट्रूप्स थे और जिन्होंने शहादत पाई है उनसे हम नाम ले रहे हैं और इनसे अल्लाह के बाकी छुटे हुए नाम भी जो भी कोई सुन रहा हो इस स्पीच को तो वो भी लिखे जाएंगे। कायम खानी समाज फौज में अपनी एक अलग पहचान रखता है। फौज में अलग से कायम खानी रेजिमेंट भी है। ऐसे नाम हैं जिन्होंने कायम खानी समाज और झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया है। कैप्टन अयूब खान 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से टैंक ले आए थे। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से अब भी करीब 7,000 से अधिक कायम खानी युवा फौज में अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं। चूरू जिले का ददेरवा गांव, जहां पर कायम खानियों की जन्म स्थली भी कहा जाता है। इस ददेरवा में कायम खानी वंशज का उत्थान हुआ था। यहीं से कायम खानी चले थे और आज कायम खानी कौम की जो फौज में और उनकी देश हिफाजत में जो उनका योगदान है वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। फैसला लिया
और पहले की तरह सैनिक सेवा को ही प्राथमिकता दी। सरकार ने भी उनका सेना में आरक्षण जारी रखा। यह बात इस तथ्य से साबित हो जाती है कि प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक हर लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 196 कायम खानी जवानों ने शहादत दी है तथा वीरता के कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। सरहद पर तैनात कायम खानी आज भी हमलावरों को ललकार रहे हैं और देशवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो हमारा ये कार्यक्रम जारी है, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक देश की रक्षा और सुरक्षा में अब तक 270 कायम खानी मुसलमानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस शहीद परिवारों से जब लेखक और चिंतक निखिल व्यास ने मुलाकात की तो उन्होंने इस कौम का संदेश हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिख डाली, जिसका आज विमोचन किया गया। झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में शहीद परिवारों से एक मुलाकात किताब का विमोचन कलेक्टर यूडी खान ने किया। इस मौके पर कायम खानी कौम के कर्नल शौकत समेत अन्य विशिष्ट जन मौजूद थे। मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि चौहान राजपूतों से परिवर्तित होकर कायम खानी मुसलमान कौम बनी है, जो अपनी शौर्यता के चलते हमेशा से अलग पहचान रखती है। इस कौम ने देश की खुशहाली और उनकी रक्षा में जान दी। ये किताब युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगी। कायम खानी कौम इस बात के लिए गवर्नमेंट महसूस करती है कि उसके की गई वीरता को, बहादुरी को लोग जिस तरीके से सराह रहे हैं, जिस तरह से उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, इस बात को देख करके हमारे दिल को बींग फौजी हमें बड़ी खुशी है और बहुत गर्व भी है अपनी कम्युनिटी के ऊपर, पूरे जिले के ऊपर, पूरे स्टेट के ऊपर, पूरे देश के ऊपर। इस फंक्शन में जो समाज के लोग हैं, कायम खानी समाज के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और देश के प्रति जो जज्बा है वो विभिन्न भाषणों में, विभिन्न इनके जो उद्गार हैं उसमें उजागर हुआ है और देश के प्रति किसी भी हद तक मर मिटने के लिए हम पूरी तरह से तैयारी के साथ है और बाकायदा समाज के हर क्षेत्र में, समाज कल्याण के हर क्षेत्र में इस कौम का बड़ा योगदान है। दरअसल ये कन्वर्टेड हैं 14 AD में चौहान राजपूतों से ये लोग बने हैं और ये एक मार्शल कौम है राजस्थान की। इस कौम में अब तक 270 लोग शहीद हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक। कायम खानी इतिहास पर जब मैंने काम किया उस दौरान मुझे ये पता था कि इसमें शहीद बहुत है, तो मैंने